की रो में आप लोग सब पहुंच जाए। यहाँ से पुरुष भाई महाराज जी के पीछे रहेंगे, ढोल वाले महिलाओं के आगे रहेंगे। भैया कौन रहा है? स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। अपनी धवल सेना के संग में हारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। स्वागत वंदन
ग्रह और सितारे कह रहे थे, बेसंत सागर हम भी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि आज बताया जा रहा है ये जिस समय पर उस मंदिर में प्रवेश किए हैं, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आज का माना गया है। और उस श्रेष्ठ मुहूर्त को साध कर हम इस वर्षा योग के कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहते हैं।
ऐसा साथी मिलना तो है किस्मत की बात। ऐसा साथी मिलना तो है किस्मत की बात। अब काहे का सुनील जी दीप प्रज्वल में पहुंचे। वर्षायाम होगा और हमारे ग्रेटर कमला नगर में होगा। आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय प्रदीप जी जैन से। बोलिए महावीर भगवान की। मूल नायक भगवान है, भगवान महावीर स्वामी। और अभी तक जितने जीर्णोद्धार गुरुदेव ने किए हैं उनमें सबसे बड़े जो भिंड के पास बरातों वाले बाबा हैं वो भी कौन है? महावीर भगवान। तो जयकारा जो निकले वो ऐसा निकले कि कम से कम अपने मंदिर तक तो पहुंचना चाहिए। बोले श्री महावीर
भगवान की परम पूज्य ये पूरी परंपरा हमने अपनी आंखों से देखी है। ऐसे भाग्यशाली हम लोग हैं। गुरुदेव की बेसंत सागर महाराज की क्षुल्लक अवस्था से लेकर उपाध्याय तक पहुंचने का पूरा सफर हमने देखा है। ऐसे भाग्यशाली हम लोग हैं। पिछले 14 सालों से लगातार 18 सालों से लगातार महाराज जी का आशीर्वाद आगरा समाज को निरंतर मिलता रहा है। यहाँ पर जितने भी बड़े काम हुए हैं वो महाराज जी के आशीर्वाद से ही संपन्न हुए हैं। जिसमें पहला है हमारा कमला नगर मंदिर का संत भवन। संत भवन का लोकार्पण आपके ही द्वारा, आपके करकमलों और आशीर्वाद के द्वारा ही यहाँ पर संपन्न हुआ। इसके बाद करम योगी के लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे चांदी वाले भाई साहब पवन जी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। वहां पर जिस दिन नींव का काम शुरू हुआ उस पूरे काम को माइक हाथ में लेकर सिर्फ 15 मिनट के अंदर सारी बोलियां, सारी व्यवस्था को बनाकर करम योगी का कल्याण उसी दिन कर दिया। ऐसे महान हमारे संत हमारे बीच में हैं। इसके अलावा अनेक मंदिरों का प्रेरणा इन्होंने दी। अनेक मंदिरों के साथ बनने वाले संत भवनों की प्रेरणा इन्होंने दी और प्रेरणा के साथ साथ समाज को वात्सल्य लुटाने वाले, समाज को एक करने वाले, कोई भेद नहीं, चाहे जो इनके पास आ जाए उसी पर अपना पूरा वात्सल्य लुटाने वाले महान संत आज हमारे आगरा में हमारे बीच में विराजमान है। महान सौभाग्य है हमारा कि इनका चातुर्मास हमें मिल रहा है। इनका चातुर्मास भले ही कमला नगर में होगा, ग्रेटर कमला नगर में होगा, लेकिन ये कमला नगर और ग्रेटर कमला नगर का चातुर्मास नहीं है, ये पूरे आगरे का चातुर्मास है, पूरे आगरे का चातुर्मास। इस बात का हमें ध्यान रखना। सारी शैलियां यहाँ पर मौजूद हैं। छिपी टोले के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे पाशपुरी के महामंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे सभी जगह के लोग। हाँ देखिए अब तो ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के भी आ गए। देखो है हमारे जो है नीरज भाई साहब, जिनका टीवी जो है कितनी देशों में है, कितनी देशों में चल रहा है, 190 देशों में इनका टीवी चल रहा है। तो ये भी हमारे बीच में आ गए। तो ये चातुर्मास अब समझ लीजिए कि इसकी प्रमुख सारी झलकियां, मुख्य सारे चीजें 190 देशों में दिखाई जाएंगी। ऐसे हमारे नीरज जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। इनके लिए भी ताली बजा के स्वागत करें। ऐसे महाराज का ऐसे उपवास है कि इन्होंने उसी समय एक दिन पहले आदेश जारी किया कि तुरंत चिट्ठी लेके जाओ और आज ही जाओ, हवाई जहाज से जाओ और तुरंत वहां पहुंच के आशीर्वाद और चिट्ठी साथ में लेकर आओ। पता नहीं क्या सिद्धियां हैं और क्या सिद्धियां हैं। और इन्होंने अंतिम दर्शन, अंतिम आहार मनोज जी ने और जो यहाँ से टीम गई थी उन्होंने भी उनके अंतिम दर्शन करके उस चिट्ठी को प्राप्त किया। अंतिम आदेश था गुरुदेव का, विराट सागर महाराज का हाथों से लिखा हुआ अगर कोई अंतिम आदेश है तो आगरा के लिए आदेश है कि आगरा में चातुर्मास होना चाहिए उपाध्याय श्री का। ये चातुर्मास 4 महीने उपाध्याय श्री का चातुर्मास नहीं है। ये वास्तविक रूप से चातुर्मास तो श्रावकों का होता है। मुनियों का चातुर्मास तो कहीं पर भी जहां स्थापित कर ले, जंगल में स्थापित कर ले, वहां पर हो जाएगा। लेकिन 4 महीने आपको मिले हुए हैं ऐसे उपाध्याय श्री के साथ
जुड़कर अपना आत्म कल्याण करने के मैं इनके चरणों में नमन करते हुए ये विनती करता हूँ कि निश्चित रूप से आपका यह चातुर्मास आगरा के लोगों के लिए महान महान कल्याणकारी होगा। जय जिनेन्द्र।
नमो शिवाय नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोहिशंसारूढम् जय बोले अनंतानुचित परमेश्वरी भगवान की, मूलनायक भगवान महावीर स्वामी की, परमपूज समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, जय बोले पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की, जय बोले बरसो वाले बाबा की। महानुभाव, आज 17 जुलाई अर्पित में पावन वर्षा योग के लिए परम पूज समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज और पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से हम सभी लोगों ने मंगल पदार्पण कमला नगर जैन मंदिर डी ब्लॉक में कर दिया। गुरुदेव ने अपने पत्र में, महानुभाव, जब से मेरा संघ अलग बना है, लगभग 6 वर्ष हो रहे हैं, 6वां चातुर्मास है, उन्होंने आज तक प्रवेश की डेट कभी नहीं दी और ना मैंने कभी उनसे मांगी। मैंने कहा गुरुदेव 8 तारीख को प्रवेश करना है, उन्होंने कहा आशीर्वाद। हमने कहा 10 तारीख को करना है, आशीर्वाद। ये आगरा वालों की किस्मत है, उन्होंने 17 तारीख को सुबह 8 से 9 बजे का टाइम लिख कर वो जानते थे, बहुत बड़ी जोशना जानते, बहुत बड़ी सरस्वती की शक्ति थी उनको। वो जानते थे कि मैं दोबारा इस धरती पर रहूंगा नहीं, इसलिए दोबारा तुम्हें आना ना पड़े, कष्ट ना सहना पड़े, इसलिए प्रवेश की डेट भी लेकर के जाओ। महानुभाव, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेगा कि अंतिम आशीर्वाद आगरा दिगंबर जैन समाज को देकर के, अंतिम पत्र हमें देकर के गए, अंतिम प्रायश्चित हमें देकर गए। अगर एक दिन भी लेट हो जाते तो कुछ नहीं मिलता। पता नहीं कैसा हमारा भाग्य था, कैसा आपका पुरुषार्थ था। हमने कहा आप जाओ, तुरंत निकलो, जैसे भी हो गुरुदेव के पास पहुंचो, बिना उनके डेट के हम इस नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए महानुभाव मात्र 4 दिन में, आशुतोष पंडित जी, कितने दिन में? सिर्फ 4 दिन में ऐसी उम्र भरी गर्मी में महानुभाव 135 किलोमीटर में चलकर आए, सिर्फ गुरुदेव का आशीर्वाद के लिए। और जैसे भगवान महावीर के चरणों में पहुंचा और जैसे उनके चरणों को हाथ लगाया, ऐसा लग रहा था कि बगल में गुरुदेव कह रहे थे तुम सही समय पर आ गए, मेरा आशीर्वाद, बहुत सही समय पर आ गए आशीर्वाद। महानुभाव, 18 वर्ष पहले मैंने जयपुर हाउस में चातुर्मास किया था। भगवान शांतिनाथ के चरणों में वहीं पर बैठकर क्षुल्लक अवस्था में आराधना की थी। और यही आगरा है जिन्होंने हमारी गोद भराई की थी, और यही आगरा है जिसमें गुरुदेव 2 बार आकर अपना आशीर्वाद देकर गए। और यही आगरा है जिसको अंतिम आशीर्वाद देकर गए 18 साल के बाद फिर आपके यहाँ वर्षा योग करने का मौका मिला। महानुभाव, वर्षा योग तो आप हर साल कराते हैं। नसिया में भी हो रहा है 3 साधुओं का, चिपीटोला में भी हो रहा है 3 साधुओं का, यहाँ भी हो रहा है 2 साधुओं का। साधुओं का कभी जीवन में वर्षा योग होता ही नहीं है, ये तो वर्षा योग श्रावक का होता है। हम तो अनुत्याग त्यागी हैं, हमारा आखिरी भोजन त्याग है। हम हमेशा एक टाइम भोजन करते हैं, उपवास करते हैं, जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आप नहीं करते हैं। इसलिए हमारे सानिध्य में 4 महीने करें, इसलिए वर्षा योग होता है। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं श्रावक 4 महीने के बंधन में बन जाता है, साधु तो निर्बंध है, उसे कोई बांध नहीं सकता। आप मुझसे कह नहीं सकते कि यहीं बैठना है, आप ये नहीं कह सकते कि यहीं खाना है, आप ये नहीं कह सकते कि यहीं चलना है, क्योंकि साधु तो साधु है, अपनी इच्छा से चलता है। इच्छा होगा तो लेगा और नहीं इच्छा होगी तो नहीं लेगा। देना होगा तो देगा और नहीं इच्छा होगा तो नहीं देगा। आप अपने पुण्य से जितना ले सकते हो, सुनिए,
ठेकेदार ले लीजिए, कहीं भी बैठकर ले लीजिए। महानुभाव 4 टाइम में मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा। कितने टाइम रपरिया जी? अगर आप नहीं पढ़ोगे, एक एक का घर जानता हूं मैं आपके लिए पुराना नहीं हूं नीरज भैया। अगर 1 किलोमीटर आप मुझे आहार के लिए ले जा सकते हो रोहित भैया, तो मैं 1 किलोमीटर आपके घर में आकर प्रवचन भी दे सकता हूं। मेरे लिए कोई बंधन नहीं है, ये तो चातुर्मास है। आप याद करिए, आज से 100 वर्ष 200 साल पुरानी बात, साधु कभी माइक लगा के प्रवचन नहीं देता था। महिपाल जी, शिखरचंद जी सिंह जी, कभी साधु इतना बड़ा ताम झाम करके कलश स्थापना करता नहीं था। कभी ऐसे संगीतकार भजन मंडली स्थापित नहीं होती थी। कोल्ड स्टोर वाले बाबू जी, वो तो आहार करने जाता था, वहीं आंगन में बैठता था और प्रवचन देता था पवन जी, और वहीं लोग दीक्षा लेकर उसके साथ चले जाते। कितना पावन दृश्य था। लेकिन ये मत सोचना कि मैं भी आपके साथ आपके घर में पहुंच जाऊंगा, प्रवचन देना चालू कर दूंगा। मुझे आगरा पर विश्वास है, ये सुनने जरूर आए। महानुभाव, इस चातुर्मास में सुबह 6 बजे, कितने बजे आप मुंह भी धोकर के तैयार हो पाओगे और मैं आपको 15 मिनट की क्रिम क्लास पढ़ाऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जम्बूद्वीप कहां है बताओ, तो इनमें से 1 या 2 लोग को मालूम होगा। एक कहीं हस्तिनापुर में, एक कहीं पुस्तक में है, एक कहीं सुना तो है, एक कहीं पिछली बार पढ़ा था। नहीं महानुभाव, सीखो। 18-20 साल के बाद, 20 साल पहले राजकुमार गुड्डू भैया उपाध्याय ज्ञान सागर ने चातुर्मास किया। उसके बाद मुनियों का रेल आया, गर्मी आई आचार्यों का रेल आया। लेकिन 18 साल 20 साल के बाद उपाध्याय परमेष्टि का नंबर आया। गुरुदेव की अपरंपार कृपा थी, उन्होंने आचार्य बनाए, मुनि बनाए, क्षुल्लक क्षुल्लिका बनाई, गर्मी बनाए, उपाध्याय नहीं बनाया था। इस बार ग्राम उदय तीर्थ में 7 उपाध्याय बनाए और 7 कोनों में भेज दिया कि जाओ, जहां जाओ वहां धर्म की आराधना कराओ, ज्ञान अर्जन करो। इसलिए महानुभाव, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मैंने ग्रीन वैली, कौन सी ग्रीन वैली अहिंसा का टेंडर देखना है, महिपाल जी कहेंगे मुझे उन महाराज को लेने जाना है, गुड्डू कहेंगे मुझे शालीमार, उन सब के लिए सुबह 6:15 तक सिर्फ 15 मिनट का एक छोटा सा शॉर्ट एपिसोड मिलेगा, जिसका नाम है क्रीम क्लास। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो ना। जैसे मक्खन होता है, उससे क्या निकालते हैं अपन? दूध से क्रीम निकालते हैं, और सबसे ज्यादा दूध की कीमत नहीं होती, उस क्रीम की कीमत होती है। तो जो ज्ञान 24 घंटे में इकट्ठा करेंगे, वो आपको क्रीम के रूप में पेश करने के। लो भाई पार्षद जी, लेकर जाओ, कहीं मंच पर आपको बोलना पड़े तो आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो, और 2 शब्द मां जिनवाणी के आप सुनाओ। उसके बाद अपनी शांति धारा पूजन पाठ होगा। 8 बजे के बाद फिर मैं आपको मिलूंगा, सात्विक रूप से प्रवचन करूंगा। 1 घंटा आप और हम बैठ करके पढ़ाई लिखाई करेंगे, आहारचर्या हो जाएगी। फिर 12 से 3 बजे तक डू नॉट डिस्टर्ब, मैं और कोई नहीं, इसके अलावा कोई नहीं। 3:30 बजे जैसे ही हम कमरे से बाहर आए, फिर एक आपको स्वाध्याय मिलेगा। हमारे विश्व शाम सागर जी महाराज, हम और आप सब मिलकर के स्वाध्याय, और शाम के भी महानुभाव जब आरती का समय होगा तो कुछ ऐसे भी महिलाएं और जेंट्स हैं जो चौका, बर्तन, चूल्हा, चक्की, झाड़ू, पोछा, नहाना धोना, खाना पीना, इसमें जिंदगी निकाल चुकी है। उनको आनंद की यात्रा के रूप में एक सुंदर सी क्लास पढ़ाने का मौका मिलेगा हमें, और आपको सुनने को मिलेगा। 4 पद के धारी, और 4 टाइम आपको क्लास और प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा हो अल्लाह ताम धाम से मुझे कोई मतलब नहीं। आप कितना बड़ा पोस्टर लगाए, मुझे कोई मतलब नहीं। आपने कितनी बड़ी भीड़ बुलाई, मुझे कोई मतलब नहीं। आपने कितने लाखों रुपए का कलश इकट्ठा कर लिया, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो अपने संग में एक पेन भी परिग्रह का दोष नहीं लगाता। मेरे गुरुदेव ने मुझे पेन दे रखा है, गुरुदेव ने चटाई दे रखी है, गुरुदेव ने पिछी और कमंडल दे रखा है। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं। आप तो समय दो।
हो।